औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की आज 15 तारीख मुकम्मल हुई और जब हम रमज़ान की 16वीं तारीख में है, इंशाअल्लाह कल हमारा 16वां रोज़ा होगा। यकीनन जो हमारे दोस्त, मेरे साथी, बहन भाई रमज़ान का तजल्ली के दीदार वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको एक दो दिन हो चुके हैं पूरी तरह इन्वॉल्व हुए, तो इंशाल्लाह वो भी आ, सही मायनों में रमज़ान की रूहानी सातों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। बाकी दोस्त भी हमारे जो लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, और हमारी जो कोशिश है उस कोशिश के मुताबिक रख रहे हैं, तो ज़्यादा उसको उस उन नेमतों से, उन रहमतों, उन बरकतों से महजूज हो रहे होंगे। और जो रवायती अंदाज से भी रख रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह रहमतों और बरकतों को महसूस भी कर रहे होंगे और खुश खुरम भी होंगे। तो इसमें अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि नींद का बेताशा गलबा। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए ये मसला होता है कि ग़ज़ा की मिकदार कम करने से उनको नींद ज़्यादा आती है। कुछ को तो कम आती है, लेकिन कुछ लोगों को नींद की मिकदार बढ़ जाती है जब वो ग़ज़ा को कम करते हैं। ये मसला भी है क्योंकि जिस्म में कमज़ोरी हो रही होती है। और दूसरी बात ये देखा ये जाएगा कि ग़ज़ा की किस्म क्या इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि भई शोरबादार ग़ज़ा खाएँ और थोड़ा-सा दलिया टाइप की चीज़ सहरी में लें, ताकि अगर आपको पहले आदत नहीं भी थी, 10-15 दिन तक आप लोग कुछ ठोस चीज़ें खाने के आदी थे, अंडा और मुर्गी और गोश्त और देसी घी और पराठे इस टाइप की चीज़ें खा रहे थे, तो चले हम हमारे ज़हन में ये होता कि चले कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी को उसकी आदत होती, चाहे सूप्स की, यखनियों की, शोरबादार खानों की, कोई भी ये शोरबा वाला खाना हो, चाहे दाल बनी हुई हो। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको अगर नींद की, अगर आपको लगे कि भई अ, आपको नींद आ रही है ग़ज़ा कम करने से भी, तो आप उसमें थोड़ी-सी अगर वो ग़ज़ा बढ़ा भी दें ना यखनी की, सूप की, तो आपकी एनर्जी पूरी हो जाएगी और पेट भरेगा नहीं, ठीक है? तो पेट के अंदर ताफ़ुन नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, अफ़ारा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए खाने की कि वो आपको डिस्टर्ब करे, ये इसका मकसद होता है। और जितनी कम ग़ज़ाइयत होगी, जिस्म उसको जो डाइजेशन का जो टाइम है, वो कम होता चला जाएगा। जिस्म उसके बाद अपने आप को क्योर करने पे लगाएगा। जब वो क्योर कर देता है, उसके बाद वो अपने आप को ताउन करेगा आपकी रूह के साथ कि आपकी रूह परवाज़ करे, आपकी रूह दूर तक सुकून के साथ मुराक़बा कर सके, ज़िक्र कर सके, यकसुई पैदा कर सके, है ना? अगर आपने खाना ज़्यादा खाया हुआ है या ज़्यादा थकील खाना खा लिया, बेशक कम खाया लेकिन थकील खा लिया, तो वो आधी तवानाई तो उसकी जिस्म में लग जाएगी। वो सारा दिन दोपहर तक वो उसको हज़म करने में लगा रहेगा। इवन इफ्तार तक उसके असरात आ रहे होते हैं ना। तो इसलिए हाज़मेदार, सूपदार चीज़ें खाना, ताकि आप खा के सोएँ, एनर्जी का लेवल आपका बहुत बढ़ जाए, एनर्जी आपकी पूरी हो जाए और जब आप सो जाएँ, तो जिस्म को करने को बहुत ज़्यादा काम ना हो, ठीक है?
तो जब वो देखेगा काम ज्यादा नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर वो आपके अंदर बीमारियां अगर हैं उनको तलफ करने पर तवज्जो लगाएगा, और उसके बाद वो आपको तवानाई देने में लगाएगा। आप देखेंगे आपका जहन बशाशियत की तरफ आएगा, आपको एनर्जीज, जो एनर्जीज आपकी आएंगी, जो आपको इर्द गिर्द के माहौल से अनवार को महसूस करेंगे, उसको किसी चीज ने होल्ड तो करना है ना, किसी चीज ने बर्दाश्त तो करना है ना। जैसे आप ये देखें ना, कल परसों भी किसी ने सवाल जो आपके सेशन में किसी ने इजहार किया था, बहनों शबीर भाई ने किया था, कि भाई मजा भी आता है लेकिन बहुत ज्यादा गुनूदगी भी आती है, ऐसा लगता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है ना, फिर ये होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो फिर आप लोग फिर डिस्टर्ब भी होंगे। तो इसलिए अपने आप को, गजा को कंट्रोल में रखें। ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा अपने आप को क्या नाम है, गोशा नशीन बना लें, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा कम मिलना मिलाना करें, लेकिन चलना फिरना करें, हल्का फुल्का काम से जाएं बाहर, वापस आए, नमाज के लिए मस्जिदों में जाएं, वापस आए, इतनी सी वॉक बहुत होती है, वॉक हो जाएगी आपकी। और बाकी टाइम जो है ना, एक तरफ गुजारें, बच के गुजारें, कोई गुस्सा ना आने पाए, या किसी को गुस्सा आया हुआ है तो उसके ऊपर आप, उससे को भी अवॉइड करना जरूरी है ना। बात बात ये होता है कि आपको तो नहीं आया हुआ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग उनको बहुत आ रहा है, क्योंकि वो तो रमजान को नहीं गुजार रहे ना, रूहानी रमजान के तौर पर तो नहीं गुजार रहे, तो वो तो फराइज के तौर पे, मजबूरी के तौर पे गुजार रहे हैं, तो उनके लिए मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपको लगेगा कि आपकी जिस्म हल्का फुल्का हो रहा है, एनर्जी भी आपकी पूरी हो रही है, और आपकी यकसुई में भी इजाफा होगा। अफ्तार में बेहतर ये है कि खजूर का पेस्ट बना के रख लें, और उसको बस एक चम्मच, बड़ा चम्मच जो है वो एक गिलास पानी में हल कर लें, और इफ्तार के वक्त वो पिए, आपकी एनर्जी एकदम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी उसमें लिखा हुआ है कि किस किस्म की आप मशरूबात पी सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मुस्तकिल ये नहीं कि आपकी गजा कम ही रखेंगे, कुछ शौक देना था। 16वां रोजा, कल का जो रोजा है उसमें गजा तकरीबन बराए नाम है ना, तो इसकी वजह से लोगों को में बहुत अच्छा गुजरेगा, आप देखिएगा, सब लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोजा गुजरेगा। और पहली मर्तबा जो लोग पहली मर्तबा कर रहे हैं, वो पहली मर्तबा मुख्तलिफ कैफियत से गुजरेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। सुन के तो लगता है कि बहुत सख्त होगा, मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ होंगी, मेरी भी दुआएं आपके साथ होंगी, मैं खुद भी इंशाल्लाह इसका हिस्सा हूँ। और हर साल कोशिश करते हैं जितना कर सके, इस साल भी जो भी मेरी सकत है उसके मुताबिक मैं इसको कर रहा हूँ। आप, मतलब मैं आपके साथ शामिल हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ खैर करेगा, अल्लाह मियाँ बरकत देगा। इंशाल्लाह आप लोग अपने मकसद को पहुंचेंगे, और जो जो लोग जिस हद तक भी पहुंचे वो बहुत है, वो जो अल्लाह चाहे ज़रा वहीं तक ही मकसद को पहुंच सकते हैं ना, जितने मकसद तक भी पहुंचे। तो जब अपने यकसुई में अल्लाह के कुर्ब की तरफ आप पहुंचे, कुछ भी महसूस करें, तो मुझ नाचीज़ को जरूर याद कीजिएगा दुआओं में, अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए, उसातिज़ा के लिए, पीर मुर्शिद के लिए, तमाम औलिया कराम के लिए, तमाम सहाबा कराम के लिए, अम्बिया कराम के लिए, और आखिर में सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ भी कीजिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, और सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसन दुरूद शरीफ उनके ऊपर भेजें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सब कुछ ना कुछ इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ भी बात पूछना चाहें, सवाल करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें, या अपना कुछ शेयर करना चाहें, मैं हाज़िर हूँ। जी। जी, कुछ है होस्ट? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सफ़ी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आप खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर दो डिस्कशंस कह लें या सवाल कह लें। हुँ, सूरह अंबिया से दो आयात हैं। हुँ, एक है यखशौन रब्बहुम बिल गैब, कि जी वो बिन देखे अल्लाह से डरते हैं। अब चूंकि मैं शायद तर्जमे के हवाले से बात कर रहा था, तो बिल गैब का तर्जमा ना देखना कैसे हो गया? यखशौन रब्बहुम बिल गैब, ये भी तो मेरे जहन में आया, वल्लाह आलम ठीक भी है गलत है, जैसे भी मैं सिर्फ अपना ख्याल आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यखशौन रब्बहुम बिल गैब, के वो
गैब में अल्लाह को देखने के बाद उसकी वो खशियत वाली कैफियत उन पे तारी होती हो। ये ज़्यादा उस बिलगैब को मैं ये क्यों कहूँ कि बिन देखे। देखो सफ़ी, पहले तो तर्जुमा में ये बताया ना खशियत क्या होती है। उन्होंने तो मतलब जहाँ पे भी तकवा है, खशियत है, इन सब का तर्जुमा ना खौफ ही रखा हुआ है। अल्लाह से डरते हैं, खौफ खाते हैं ना। हालाँकि कुरान में खौफ का लफ़्ज़ अलहदा मौजूद है बाकायदा, ठीक है? और इसी तरह देखने का लफ़्ज़ यरा वो भी मौजूद है बाकायदा तौर पे कि अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, कुरान की आयत है कि क्या ऐसे ही तुम है, नहीं ऐसे ही। जानते कि अल्लाह देख रहा है? चलो हम इस उलझन में नहीं जाते। हम ये कहेंगे कि तर्जुमे वालों ने नेक नीयती से तर्जुमे किए हैं, जो उनकी सकत है, अपनी सकत में रह के बहुत अच्छे तर्जुमे किए हैं। जो उस टाइम के हालात थे, जो उस वक्त के का माहौल था, फिर जो उस वक्त के की तरक्की थी, वो भी तो है ना। अब तो बहुत जी, बहुत आसान हो गया तर्जुमा, अगर कुछ न्यूट्रल होके करे। अब तो ये मोबाइल का देखें ना, लासिल्की निज़ाम, कि वो किस तरह एक दूसरे से रब्ता करते थे, किस तरह बहुत ईजी हो गया। मोबाइल टाइप की डिवाइसेस अब मौजूद हैं, तो मोबाइल बता तो रही, मेरा आपसे रब्ता हो जाता है मोबाइल के जरिए। अभी रब्ता हो रहा है वीडियोस के जरिए, है ना। तो इन चीज़ों को ऐसे ही है। समझने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनका हमारे पास मिसालें हैं। अल्लाह कहते हैं ना, मैं मिसालों से समझाता हूँ। ये कुरान जो है ना, ये मिसालें से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। हमारे पास कायनात में बेताशा मिसालें जब सामने आ रही हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी होता जा रहा है। हमें अब तो अजीब लगना ही नहीं चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, जो बिल्कुल, दूसरी बात ये ना, देखें, जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं, वो मुसिर थे गैब को गायब कहने पे, ठीक है। जबकि मुझे ये लगता है, एक हो गया अनसीन गैब। जी। ये गैब के जिसकी बारे में आप बात नहीं हो रही, गायब गायब के बारे में बात नहीं हो रही, गायब, ये गायब है, हुँ, अनसीन। जो ये मेरी बकायदा अरबी लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक के जो हमारे अरब हैं, उनसे बातचीत हुई है, ठीक है। ठीक सर, गैब अलग चीज है, गायब अलग चीज है। ठीक, हमारे उर्दू के गायब को हमने अरबी के गायब के साथ जोड़ दिया, जबरदस्ती। सही, गैब का मतलब है अननोन, ठीक, गायब का मतलब अनसीन। सही है। आप समझ रहे हैं। बारहा इसकी मिसाल देता हूँ कि भाई, मेरे ये बता सकते हैं आपके मेरे कमरे के बाहर क्या है? वो गायब आपने है, अगर गैब नहीं। हाँ, वो गायब है, गैब नहीं है। आप इसलिए नहीं बता सकते कि आप अभी दूर हैं, लेकिन अगर आप चाहें, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए सीन हो जाएगा। तो गैब का किससे क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, हालांकि जब गैब की तारीफ की जाती है, तो उन्होंने बताते हैं गैब क्या है, कि कोई ये नहीं बता सकता कि अल्लाह इस टाइम क्या चाहता है, अल्लाह क्या करना है। यस, ये अननोन है, ये गैब का ये हिस्सा अननोन, है। ये और बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, बहुत सारी मिसाल। वो अननोन है, आपको नहीं पता, वो एक अलग बात है। वो अननोन है, वो गैब है। तो गैब पे ईमान लाना, अरे भाई, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। आपका स्टार्ट बिल्कुल, ही यहाँ से। बिल्कुल। मुत्तकी वो तो जो गैब पे ईमान रखते हैं, बिल्कुल और मतलब ठीक है। जो नहीं, सुने ना, जी, जी, मुत्तकी अगर बिन देखे पे ईमान रखते हैं, वो सही तर्जुमा बन रहा है, या ना मालूम पे या में ईमान ला रहे हैं, क्योंकि ये किताब हिदायत दे रही है ना, ये बताएगी ना, ये मालूम, ये चीज है। एक कॉमन सेंस यूज हो रहा है जी, ना। जी, जी, किताब बिल्कुल, कह रही है ना, मैं गाइड करूंगी किसके बारे में? अननोन के बारे में। आप ईमान लाओ कि अननोन में कुछ है, गायब कुछ चीज सही, होती है। गायब बहुत बड़ी ठीक, चीज है। गायब क्या है? देखो सुनो मेरी, मैं आंखें बंद करके बैठूं, खोल के बैठूं, मेरी जो अंदर महसूसात तसव्वुरात जहां पे है, वो गायब है। उस गैब के अंदर हमने अल्लाह को देख रखा है, फरिश्तों को देख रखा है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला सब करके बैठे, हम भूल गए। ठीक है, ये स्पेस कहलाती है, स्पेस, खला। बाबा साहब ने इसको खला कहा है। सही, खला के अंदर गैब। ठीक है, जो ही हम अपने अंदर चले जाएंगे, वो अननोन से नोन हो जाएगा, ला शऊर से शऊर में आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। तो उसमें खशियत जब है ना, खौफ से तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे, चलो जो सतही भी तर्जुमा किया जाए, खशियत का मतलब आजिज़ी आ जाती है, आप थोड़े से झुक जाते हैं, गैब, अननोन।
अचानक आपको पता लगे यस ये है अल्लाह मियाँ का निज़ाम, ये है अल्लाह के फरिश्ते हैं, या ये रही जन्नत, ये यहाँ पे है जन्नत, या ये है खला, ये इतनी बड़ी कायनात, अचानक आपके इल्म में आए तो क्या होगा? जी सर, वो जो उस वक़्त आप शांत हो जो जाएंगे ना, आप जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे। वो खशियत है, जीरो पॉइंट पे आप आ जाएंगे कि लो जी मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। सही, अरे ये तो मेरा तो इल्म जीरो हो गया। एग्ज़ैक्टली, वो जिस कैफियत में आएंगे वो खशियत। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो ये मेरा ये थॉट इस पे क्योंकि पहले डिस्कशन हो चुकी है, इसलिए हमने कुछ सवाल जवाब भी इस पे कर लिया, जी, वरना शायद हम भी बहुत टाइम लेते आपसे। मैं भी कहता कि चलो फिर किसी वक्त सोचेंगे बताएंगे। सही ठीक है। है, तो चूंकि हमारी डिस्कशन हुई है, बारहा हुई है, और मेरे बचपन से हुई हुई है, ऐसे ही इसलिए थोड़ा सा मैं आपके समझ रहा साथ हूँ। गुज़श्ता जितने भी हमारे टाइम गुज़रा उसमें अमूमन ये वाला चीज़ें आती रहीं। उन सारी आई नो। चीज़ों को कुरान की स्टडी को यकजा करके जो गुफ्तगू होती रही, तो मेरे ज़हन में तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप हो गई कि गैब जो है वो ईमान की एक स्टेट का नाम है, जो ग्रेजुअली आप यूँ आपका ईमान बढ़ता है, ज्यों आप उसमें इज़ाफ़ा होता जाता है, वो कोई उसमें से कोई एक स्टेट ऐसी है जो गैब की स्टेट भी है, गैब के उसमें देखो आती है। फिजिकली, युमिनून बिलगैब अगर ईमान जो के मैं साथ समझाऊं, अटैच किया ना। मैं एक शरारती बच्चे के तौर पे जो कुछ समझाऊं, क्लास के शरारती बच्चा भी तो होता है ना, जिसको अमूमन वो मालूमात होती है जो अमूमन बाकी बच्चों को नहीं होती। जी, जी, होता है ना, उसको पता होता है कि सही है। कौन सी खिड़की का जो है ना कुंडा टूटा हुआ, हम यहाँ से निकल सकते हैं। सही है, है ना, पता होता है ना उसको कि बिल्कुल। आज सर नहीं आएंगे। जी, खांचे पता होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, अगर उस टाइप का मुझे बच्चा मान बिल्कुल, ले, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ने में तो कभी भी नहीं रहा, ना काबिल रहा हूँ, ना हूँ, लेकिन शरारती होने की वजह से कुछ चीजें मैंने जिसको नहीं कहता, अपने बड़े से, बुजुर्गों से, अपने सीनियर से शॉर्टकट समझ लिए, सीख लिए, या ज़हन में बिठा लिए कि यार ये शॉर्टकट। ठीक है। सही है, उसके बाद जो मेरा अपना जो बना फहम, अल्लाह कहाँ पे है? अल्लाह गायब है, फरिश्ते गायब हैं। बज़ाहिर गायब जी, भाई ये सारी चीजें गायब ही है ना, गायब और गायब जी, दोनों जी, हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये जहां पर है ना, जो जगह है कहीं पर तो मौजूद है ना, नजर नहीं आ रही, अनसीन है, जी, अननोन है, लेकिन कहीं मौजूद है जब भी तो इतला आ रही है ना मैं। बिल्कुल, जहां पे है वो मौजूद है, और जहां पे जाके मैं इसको सोच रहा हूँ, जहां जाके मैं देख रहा हूँ, सब क्या है? गायब है। उस स्पेस का नाम गायब है। अब मैं आंखें बंद सही करूंगा, है, महसूस करूंगा अल्लाह मियाँ, अभी मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह मियाँ से दुआएं की, ठीक है, अभी जब मैं नमाज पढ़ा काम है, गायब में चला गया ना एकदम। ये मैंने हटा दिया, एक बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैंक सी एक जगह थी, वो गायब थी। अब वो अननोन है, क्या सामने आएगा कुछ नहीं पता, जो कुछ सामने आता गया वो नॉन होता चला गया। ठीक हो क्या? गया, वो जो स्पेस लेके आप घूम फिर रहे हैं, ये सब गायब है। इसी पे ईमान लाना कि यार ये ठीक होती है, इसमें इतला जब आए तो वो ठीक आती है। ठीक हो गया सर। वरना तो भाई मुश्किल नहीं हो जाएगा। भाई हर कोई कह रहा है अल्लाह है, फरिश्ते हैं, सब गायब है, रसूलुल्लाह हैं, ब तो मान रहे हैं ना, देखा तो किसी ने जी, भी जी, नहीं। एग्ज़ैक्ट तो जहां पे वो है बिल्कुल, ना, वो प्लेट उस जो है ना, जिस प्लेट पे में वो रखी हुई है वो जवाहरात, वो प्लेट गायब है सर। उसके बगैर तो देख ही नहीं सकते आप। बिल्कुल, ठीक सर, बात मेरी बहुत है ये। बिल्कुल सर जी, ऐसे हाँ ही जी, है। बहुत बहुत हो गया इंशाल्लाह, सुनने वालों के लिए भी बहुत है। बहुत बेहतरीन सर, जी, बड़ा अच्छा हो गया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अब जल्दी से दूसरा सवाल कर लो। दूसरा सवाल जी इसी सूरह अंबिया के अगली आयत में से है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि उनको हमने हवा पे तसर्रुफ़ दिया और गुलाम दिए और चीज़ें दी। इसी आयत में कहते हैं कि और उनके हमने शयातीन व मिन शयातीन, अब ना जन्नात का लफ़्ज़ है, ना किसी और का लफ़्ज़ है, बाकायदा शयातीन का लफ़्ज़ है, जो गोते मार के जाते और उनके लिए चीज़ें ढूँढ के ले आते। ठीक है? अब ये जो लफ़्ज़ शयातीन इस्तेमाल हुआ है, ये हम लोग हमारी जो जनरल नॉलेज है उसमें तो शयातीन हम नेगेटिव उसमें हमेशा से देखते रहे हैं, सुनते भी रहे हैं और शैतान अभी लेते बोला तो है, शरारती बच्चा है, क्या अभी मिसाल दी तो है आपको। जी सर। भाई शैतान तो एक कैफियत का नाम है, वो तो अज़ाज़ील था। अच्छा, वो जब इबलीस हो गया तो उसको रजम कर दिया, शैतान के तौर पर रजम कर दिया उसको। अच्छा, भाई आप, वो तो करेक्टर का नाम शैतान है ना, करेक्टर शैतान है, नाम तो जिस बंदे का था वो तो अज़ाज़ील था।
ठीक है सर। आप समझ रहे हैं? ये तो एक कैफियत है। चुलबुले, चतरे, पतरे, तेज तरार लोगों को, चालू लोगों को कहते हैं शयातीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जितना लोगों को पता उससे बड़े बादशाह थे। ऐसा ही है जी। भाई उनके दरबार में एक बंदा बैठा हुआ कहता जी आप मतलब ये झपकी हो देखो, लो आ गई मलका सभा। फिजिकली गप नहीं है, फिजिकली अपने तख्त समेत वहां मौजूद थी। अल्लाह ने कहा उसके बाद इल्मुल किताब था, क्या था? इल्मुल किताब। इसके दरबार में बैठा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। इतनी बड़ी चीज थी, हवा पे तसर्रुफ था उनका। तो अब वो उस भाई इल्मुल किताब वाला उनके अंडर में बैठा हुआ, शयातीन टाइप की चीज। अगर वो माइनस वाले भी समझ ले शयातीन, तो चीज क्या है वो उसके सामने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने। वो लगा दिए वो काम पे, चल भाई जा ले गया, चल शरारते वारते भी कर अपनी, हमारे लिए चीजें लेगा, फलानी चीज ढूंढ के ला, चलो। ठीक हो गया सर। ठीक है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो कुछ दुनिया में कुछ चीजें बना रहे थे, है कल सुलेमानी और पता नहीं, वो भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनी हुई चीज कहाँ है? वो गायब हो सकती नहीं है? है सर। ऐसे बस ही है। ये चीजें सोचने की है। इसके ऊपर भी बहुत रमजान में भी हो सकता है गुफ्तगू हो जाए, इससे हट के इस पे कभी बहुत खौफनाक गुफ्तगू करेंगे। जो हमें अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह। आई है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ओ माय गॉड। ये तो हम लोगों तो हम तो बहुत नालायक लोग हैं, हम लोग बहुत बेअदब लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं था। यकीन करें, ये तो जू जू वक्त गुजरता जा रहा है, जो जो खोल रही है चीजें। अरे भाई हमें तो पता ही नहीं था दाऊद अलैहिस्सलाम और ये अल्लाह। भाई हम तो खाली बस वो अंबिया थे पुराने। अभी मैं आज भी एक अरबी है हमारे साथ, उसको भी मैं कह रहा था, मैंने मसला ये है हम लोगों का तुम लोगों का, तुम कहते हो कि तुमसे कोई बात की जाए तो अच्छा ये फला क्यों होता, तो फौरन एक माजी का एक वाक्य सुनाएंगे पहले, कि जी। जब जबरील अमीन आए थे, जब बदर का वाक्य हुआ था, जब साहबा कराम आए थे, जब यूं हुआ था। ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे ये बुक ऑफ हिस्ट्री है, हम्म। पास्ट है। तो मैंने कहा फिर सही। पास्ट में छोड़ देते हैं इसका, मुस्तकबिल से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो छोड़ दें पास्ट पास्ट में। अरे वो वाक्य वहां लिखा हुआ नहीं है, अरे भाई वीडियो तो ऑन करो। वो वाक्य जिसका हवाला दे रहे वो वहां पे मेंशन ही नहीं है, और आपने अपना एक मन गढ़ एक बनाया हुआ उसके साथ आप जो अटैच कर लेते हैं। सभी भाई कहाँ गए? ठीक। आप बोलेंगे तो आपका बात है, ये भाई उमर का ये बंद कर दें। सफी भाई दोबारा सामने आए। अरे मेरा बंदा कैसे आएगा सामने? सफी ऐसे भाई करो आप मैं बात। बोलें। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हकीम साहब की तरफ कोई हाँ वो है। हाँ हाँ बस अच्छा, तो मैं क्या बात कर लो कि बात ही चली गई, बात ही घूम सलमान फिर। इस्लाम और दाऊद इस्लाम और बस जो। चलो इस पे बात करेंगे, मतलब ये है कि किसी वक्त हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे भी। ठीक है सर। ठीक ठीक है, हो गया जी। बस मुख्तसर इतना था बात, वो शैतान बीच में आके अपना काम कर गया, घूम गई, सवाल ही नहीं है। चलो बस। सर वो ठीक है। आप कह रहे थे कि पास की चीजें हैं तो फिर पास में ही छोड़ दें, वो जितने साहबा कराम और पैगंबर थे वो पास में ही हैं, वो अरबी हाँ ये साहब से जो यस आप बात ये कर रहे ये थे। ये हमारी गलत फहमियाँ हैं कि हम अमूमन किताब का हवाला जब देते हैं कुरान का तो उसको हम माजी के साथ जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी वाक्य के साथ, जो वाक्य आम किताब में लिखा हुआ है, या बहुत ज्यादा वो तो किसी बुखारी शरीफ में लिखा होगा या हदीस की किताब में लिखा होगा। लेकिन अब गौर करोगे हदीस की बुक्स में भी बहुत कम मिलेगा। वो एक जी जबरदस्ती सर। की तफसीर किसी ने की है, तफसीर में उसने बयान कर दिया पता नहीं क्या से क्या। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुताला कुरान वो भी मुतासिर हुआ। मुताला कुरान के बाद यार तफहीमुल कुरान भी मुतासिर होगी, यार सी बात। तफहीमुल कुरान मुतासिर होगी तो हमें क्या पता ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम थे क्या, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अरे भाई बहुत ही बड़ी शख्सियात थी। यहाँ बादशाह बादशाह बस हमारा ध्यान है ना, हम पुराने जमाने में देखने की कोशिश, हमें लगता है कि पुराना जमाना वो बस को पत्थरों का जमाना, पता नहीं किसने डाल दिया हमारे दिमाग में। अरे बहुत जदीद लोग थे, पता नहीं कहाँ कहाँ देखो ना पैरामिड जो बने सुलेमान यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तो सब मानते हैं ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत माहिर थे इसके स्टॉक करवाने की चीजों के। मेरा और हमारा मानना ये सुलेमान इसके मौजिद जो है वो कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब उन्होंने वो जो ख्वाब देखा अजीज मिस्र ने, 7 साल 7 7 साल गल्ला के है होगा, तो। 7 साल, 7 साल कहत आएगा, तो उसको कहाँ स्टॉक किया? इसी नहीं पैरामिड में किया गया। फिर उन्होंने टेक्निक सीख ली, चूंकि ज्योमेट्रिकल एक टेक्निक थी,
उसमें उन्होंने बड़े बड़े गल्ले भी बनाए, फिर अपने कबूर बनाना शुरू कर दे। लेकिन वो पिरामिड मेरे भाई वो मुश्तरी तक में मिल रहे हैं, अर्थात मुख्तलिफ सैयारों में मिले हैं। इसका क्या मतलब है, कोई तो गया है। जी सर। तो पुराने जमाने से क्या मुराद है भाई, हमारा पुराना जमाना वो एक अलग चीज है। एक तहजीब का पिछली तहजीब की बात हो रही तो वो अपने अरूज पे जाके तबाह होती है। जैसे अभी ये तबाह होने के करीब आई हुई है। ये सब मुझे लगता है 2 4 5 सालों में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे रहने वाला है। अल्लाह सब पे खैर करे। जो मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, खास तौर पे बाकी दुनिया के भी जो हालात, हमने बड़ी मेहनत करके अपने आप को बर्बादी के करीब ला के दोबारा खड़ा किया है। हमारे पीने को पानी नहीं है, ठीक है ना। वो पता नहीं क्या कुछ धमाके कर करके बेड़ा गर्क कर दिया। नीचे अंडरग्राउंड पानियों के जो सिस्टम थे सबको तबाह कर दिया। इतने धमाके किए हम लोगों ने। फिर कूट पटांग तरीके से यहाँ पे बैठे हुए एनवायरमेंटलिस्ट शायद दोनों बैठे हुए होंगे, डॉक्टर जफीर भी बैठे होंगे और दोनों पीएचडीज हैं, और संजार खान भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लीजिएगा, जब ये दरख्तों के लगाने की मुहिम चल रही थी तो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे तो मेरी राय ये थी, मैंने कि जिस कूट पटांग तरीके से अगर इन्होंने लगाए, प्रोफेशनल लोगों से मुशावरत ना की गई, अगर इन्होंने बस लगाते गए ना, तो ये पूरा सिस्टम आउट हो जाएगा। इको सिस्टम पूरा आउट हो गया। देखें बारिशें जहाँ कहीं पे हो रही हैं, कहीं पे नहीं हो रही, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, क्यों भैया आपने कटाई इम्बैलेंस। की थी। उस एरिया को डॉक्टर साहब की राय ये थी कॉर्डन ऑफ करके छोड़ दिया जाए कि मजीद कटाई नहीं होगी तो वो खुद बहुत ग्रो कर जाता जंगल। तो वो कुदरती जंगल कहलाता। जितना वो आगे बढ़ता जाएगा तो उतना अच्छा है। उसके दूसरे तरीके अख्तियार करें, जो इन्होंने जो जहाँ कटाई की थी वहीं पे लगाते एक अलग बात है। ये हर जगह जब लगवाए ना तो इको सिस्टम ऊपर नीचे हो गया। इसने वो काफी सारी गड़बड़ की, तो उसके ऊपर बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, ये मौजू नहीं है हमारा। लेकिन मैंने अपनी एक राय बताई। तो हम लोगों ने इस तरीके से अपनी साइंस के जोम में, अपनी नॉलेज के जोम में, जो कि बड़ा अच्छा इल्म है, मैं खुद साइंस का अदना सा तालिब इल्म हूँ, और मैं इसको बड़ा बड़ा एहतराम करता हूँ इस इल्म का। लेकिन इसकी बहुत कम इसकी लिमिट है, उसको इस लिमिट तक रखना चाहिए। तो हमने उस लिमिट को से बयान गए, और हमें लगा कि नहीं ये तो यहाँ पे भी और वहां पर भी और यूं भी और वो भी, बस वो बहुत सारी गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे, मजीद कोई बात करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल अभी जहन में आया है आपके टाइम पूछने से ना सर, कि कितना टाइम रह जी जी। गया है। तो सर जब अल्लाह ने दुनिया बनाई और आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजा, तो जितने भी 1,24,000 कम बेश अम्बिया किराम अलैहि सलाम आए हैं, तो हमारे टाइम में तो अभी वही 1:30 बजे 2 बजे 5 बजे का टाइम है, घंटा और मिनट के चल रहा है। क्या उसी टाइम में भी सर यही प्रोसीजर था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मैंने यही तो कहा कि मैंने कहा इंसान एक ऐसी चीज है, बल्कि ये हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, अपने हाथ की बनाई हुई डायल और घड़ियां और वक्त मुतय्यन करके कैलकुलेशन डाल के नंबर वंबर डाल के एक सुइयां घुमा के और उसको कैद कर लिया और खुद ही उसमें फंस गया। हर वक्त देखे ना, मैं भी अभी टाइम ही देखता रहता हूँ, आप भी टाइम देखते रहोगे। तो क्या टाइम है क्या ओरिजिनली, भाई सारे दिन एक जैसे दिन है, सारे दिन अल्लाह के दिन है। कभी हम कहते हैं इसको शनि है, किसको कहते हैं फलां है, इसको नहुसत कहते हैं, ये अच्छा दिन है वो बुरा दिन है। अरे भाई फिर उसके नाम रख लिए हैं, फिर हफ्ता है, इतवार है, जुम्मे को कितनी मुबारक बातें आती हैं। क्या पता आप सोते रह गए हो सारी दुनिया, और जुम्मे के बजाय वो हफ्ते का दिन हो तो, और आप इसको जुम्मा समझते रहे तो क्या होगा, क्या पता हुआ हो ऐसा। तो इसी तरीके से हमने खुद से नाम रखे हैं, दिन रखे हैं और टाइम रखा है, उसमें फंस गए। हालांकि ऐसा नहीं है। साइंस के मुताबिक कुछ चीजों को उनको लगता है कि उन्होंने पैमाइश कर ली है, खासतौर पर दिन को जब पैमाइश की तो उसके बाद उन्होंने तकसीम की उसकी, और उसके बाद उसका वक्त बना लिया, उसके बाद हफ्तों में तकसीम कर लिया, महीनों में तकसीम किया, सालों में किया। उसकी बुनियाद पर बहुत सारी बातें करते हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए ठीक है। कैलकुलेशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो ये टाइम पहले नहीं था। ठीक है, मेरे ख्याल में तो पहले जो है ना लंबी लंबी रातें थी ज्यादा, दिन भी कम होता था। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे साइंस के मुताबिक ही, जब वो थोड़ा सा वो धुंध हटी, है ना, पानी के बादल थे वो हटे, फिर वो बर्फ हट गई थी तो वो हटी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हुई, दिन बने, दिन की तरह सामने आए, तो इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन औकात वक्त के ऊपर इस तरह डिस्कशन नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ आज के ज़माने में की जाती। ठीक है, टाइम एंड स्पेस रूहानियत का सबसे अहम मौजू है। ठीक है,
तो टाइम का मतलब है वो लम्हा, वो है सिर्फ प्रेजेंट का, ठीक है। प्रेजेंट ही टाइम है, ना पास्ट कोई चीज है, ना फ्यूचर कोई चीज है। आप समझ रहे हैं? जी तो ठीक जो सर। लोग पीछे रहते हैं वो भी बस पीछे ही रहते हैं, जो लोग आगे देख रहे होते हैं असल में वो पीछे से भी पीछे होते हैं। भाई आपको जिंदा रहना है हाल पे, और हाल पे फैसला होना है, अपने हाल पे ठीक करना है सब कुछ। इसलिए कहते हैं कल पे मत छोड़ो, कहते हैं ना कि आज का काम भाई आज करो ना, आज का कल किसने देखी भाई? वो कितनी सारी मिसालें हैं, हम लोग समझते ही नहीं। क्या ख्याल है? ठीक ठीक है सर। सर, लेकिन सर मेरा ये है कि सर अगर हम 5 नमाज पढ़ते हैं अभी, तो अगर कोई हमारे जो हमसे पहले अक़वाम अल्लाह ने भेजी हैं, तो वो 50-50 पढ़ती थी, तो वो मैनेज किस तरह कर लेते थे कि भाई अभी जोहर पढ़नी है, असर पढ़नी है, इशा पढ़नी है? देखो यहूदियों के बारे में सुना है कि वो उनकी 3 नमाजें हैं, ठीक है। क्रिश्चियनों की भी इसी तरह कुछ था टाइम, उन्होंने तो समेट के एक हफ्ते में ले आए, जितने प्रोटेस्टेंट वगैरह थे। तो उन्होंने बस वही की तब ड्रिल रख ली अपनी हफ्ते इतवार की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बहरहाल यहूदी का 3 टाइम है। और जितने लोग थे पहले की कौमें जो थी, जो मुझे समझ में आती है वो था, जब दिन शुरू होता था, हर कौम इबादत करती थी, अभी भी करती है, बाकी मज़ाहिब अभी भी करते हैं। और जब अमूमन गुरूब हो रहा होता है, इस टाइम पे अमूमन इबादत की जाती है। तो मैंने ये देखा कि जब गुरूब के वक्त और तुलू के वक्त भी यहूदी कर रहे हैं, फिर दिन के वक्त उनकी एक होती है, उसका नाम भी मुझे याद थे, अब तो मुझे याद नहीं आ रहे। तो फिर उन्होंने सेंटर में एक रखी हुई थी। तो चूंकि हमारे यहाँ हर चीज की मुखालफत की गई है, ठीक है, यहूदियों के तरीकों की मुखालफत की गई है, तो उसमें क्या किया गया कि जो 3 वक्त की नमाज थी उसके दरमियान में एक एक लगा दी, जैसे अल्लाह ने गाइड किया सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु की ने जैसे आगाज फरमाया। तो वही सुबह की नमाज, और यहूदियों की थी जोहर का टाइम और ईशा का टाइम था उनका। हमारे यहाँ बीच में मगरिब आ गया, असर जोहर और उसके दरमियान में भी डाल दी, और दिन के टाइम में भी डाल दी, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी पहले जो इबादत करते होंगे, मुझे नहीं पता 50 वक्त थी नहीं थी, लेकिन जो ज्यादातर लोग थे वो 2 टाइम करते थे। वरना जो लोग इबादत के कम करने के लोग थे वो फिर भी एक टाइम करते ही करते थे। और वो टाइम होता था, उसका ताल्लुक होता था लो रोशनी फूटने से और रोशनी अंधेरा आने से। अंधेरे के साथ बहुत सारी उनकी तोहमात थी। अंधेरा जब शुरू होता था उसके लिए दुआएं बातें बहुत कुछ करते थे, क्योंकि अंधेरे के साथ बहुत सारी चीजें हमलावर होती थी ना, मखलूक बहुत सारी, खाली जिन्नात की नहीं बात कर रहा हूँ। ये ज्यादा जंगलों में रह रहे हैं, कम आबादी में रह रहे हैं, कोई गारों में रह रहा है, कोई कच्चे मकानों में रह रहा है। तो ये जंगली जानवर ज्यादा ज्यादा थे, बड़े बड़े शहर तो नहीं थे ना। तो ये रात के वक्त हमलावर होते थे। फिर दुश्मनदारी थी तो वो भी रात के वक्त ज्यादा हमलावर हो, ताकि पहचान में ना आए। चोरी की वारदातें ये सब, तो ये सबसे डरते हुए एक तो ये तमाम करते थे अल्लाह अपना अपने आप को रब से कनेक्ट करके कि हमें से महफूज रख। फिर थोड़ा वो साउंड वाउंड ताकि पैदा हो, ताकि सबको पता हो भी जा करें। तो इसी तरीके से सुबह भी करते थे कि चलो रात खैरियत से गुजरी, खुशी से वो शुक्रिया अदा करते थे। तो पहले तो ये था, बुनियादी तरीकाकार था, ठीक है। तो बस फिर इंसान जहां पर भी होगा उसको लाजमी इबादत करनी है। ये आपसे इसको समझिएगा कि उसने इबादत करनी ही करनी है। अगर उसने अल्लाह की नहीं भी करेगा ना, वो किसी को बुत पूछेगा, वो लाजमी पूछेगा, उसने करनी ही करनी थी। इसलिए इस्लाम में जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया, तो उसका मतलब था खुदा का निजाम होता ही नहीं है, अल्लाह का निजाम होता है। अल्लाह का निजाम में ये पाबंदियां नहीं है जिस तरह की तुम लोगों ने अपने गिरद बांध ली है, कि एक इबादत गाह और एक खास किस्म का लब्बास, वो खास किस्म की उल्टी सीधी हरकतें, ठीक है। इसका मतलब ये था भाई आप मखसूस तरीके से। अब वो ज़ाहिर है उनको पता था कि भाई इबादत तो करनी करनी है, इंसान की अंदर की तलब तो है। तो सैयदना हुज़ूर साहब ने जिस तरह फिर इबादत करके दिखाई, नमाज का तरीका, नवाफिल का तरीका, अस्कार, गारे राह का तरीका, मराकबा टाइप की किस्में, फिर रोजे, फिर ज़कात, फिर हज, फिर जहाद, तो उन्होंने ये पहली मर्तबा थी इन सब चीजों को आपस में बांध दिया। बांध के जब पेश किया, तो उसके अंदर तो बहुत मिनिमम पार्ट है इबादत का, ठीक है। मतलब 5 वक्त आप ज़हनी तौर पर अल्लाह की तरफ कनेक्ट हो, उसकी अदायगी का फिजिकल वजीफा अदा करें, कि आप इस तरीके से करें। और वो बहुत चूंकि बहुत ज्यादा सूदमंद है इंसानी जिस्म के लिए भी,
हाथों की और बांधना और जिस्म की हरकत की बात कर रहा हूँ नमाज में, तो वो अमूमन लोगों ने उसको बहुत जल्दी कबूल किया था। और ये अभी आके अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नमाजी हैं, बहुत कसीर तादाद में हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, हमारे मुसलमान को बड़ा अच्छा जा रही है। तो उसके बातनी फवायद से ज्यादा वाकिफ नहीं है, बस ये थोड़ा फर्क है। बाकी सब इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमेशा से फिजिकल एक्टिविटीज के साथ कुछ ना कुछ वो बोलते भी थे, जो कि अलामी के तौर पे वो लेते थे, कुछ ना कुछ साउंड पैदा करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, अमूमन वक्त के साथ सूरज के साथ साथ होती थी। सूरज का उसमें बहुत अमल दखल रहा है। कहा यह जाता अभी भी कुछ जगहों पे मुजस्मे पड़े हुए हैं, कुछ मुजस्मे खाना काबा के पास भी थे, बाकायदा नमाज की तरह के अंदाज की उनके मुजस्मे हैं। तो ये सुबह के वक्त, ये दोपहर के वक्त, ये शाम के वक्त, ये मगरिब के वक्त, ये रात के वक्त, वो बाकायदा नमाज के तरीके के बने हुए मुजस्मे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं यूं हाथ बांधा हुआ है। वो आप लोगों ने इंटरनेट पर देख ही लिखो, मैंने भी इंटरनेट पे ही देखा है। तो इस तरीके से ये लोग करते थे। उसका ताल्लुक बहरहाल सूरज के साथ बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जी मेरा सर। नहीं ख्याल कि वक्त को ज़ाहिर है वक्त के लिए घड़ी तो नहीं थी। बाद में मुसलमान साइंसदान वगैरह आए, उन्होंने अपने तरीके ईजाद किए, अपने तरीके की घड़ियां नापने के आलात बनाए। तो ये इस तरीके से था। उससे पहले सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु और अम्बिया कराम के लिए वक्त, मैंने कहा चीज अलग है, टाइम एंड स्पेस अलग है। वो लम्हा है, लम्हा। ये जो लम्हा है ना, ये है टाइम। और इसी में जो कुछ हुआ हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक अलग फलसफा है। फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से इबादत करें, एक दूसरे के साथ खुशी से मिला करें, और अमूमन मिलने में कमी बेशी करें, क्योंकि आपने अभी रमज़ान गुजारना है, आगे मजीद कुछ दिन है। ठीक है। खिलाई पिलाई में कमी कीजिए, खूब पढ़िए, कुरान की तरफ यकसुई कीजिए, खूब नमाज का एहतमाम कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, मुराकबा अच्छे तरीके से करें, अपने असबाक अच्छे तरीके से करें, यकसुई होगी इंशाल्लाह आपकी। और अल्लाह से आप दुआएं कीजिए, मेरे लिए भी कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।